Hello friends, today we are going to discuss a very important topic or a question which majority of my patient ask, how can I get a fairer skin? So although I consider every skin color has its own importance and it's always a healthy skin always glows, whether it is a lighter shade or a darker shade, but obviously it's a personal preference for any individual to have a lighter skin tone or a darker skin tone. सो मेजॉरिटी काफ़ी पेशेंट्स हमारे आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि हमें अपना स्किन टोन लाइट करना है. So without judging them कि whether lighter tone is good or a darker tone is bad or like that, we basically treat our patients. So there are certain medication which can lighten down your skin. अब जो हमारा स्किन का कलर होता है वो दो चीज़ों की वजह से होता है. एक तो हमारा बेस लाइन पिगमेंटेशन होता है जो कि हमारे जेनेटिक्स की वजह से आ रहे होते हैं, और उसका एक जो हाइटेंड पिगमेंटेशंस होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में बिकॉज ऑफ धूप की वजह से आ रहे होते हैं, दैट इज़ सनलाइट इंड्यूस्ड. सो हर किसी का एक पर्टिकुलर स्किन बेस कलर होता है जो कि जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है, और एक धूप की वजह से और अदर फैक्टर्स की वजह से वो एक या दो शेड डार्कर हो जाता है. सो हम जो भी पेशेंट्स हमारे यहाँ पे फेयर स्किन के लिए आते हैं, हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि बिफोर गोइंग इनटू एनी मेडिकेशंस आपको सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छा रखना चाहिए. जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ करें, क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं, जो सनलाइट होती है, वो एक मेजर फैक्टर होता है आपकी स्किन के कलर को डार्क करने के लिए. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका सन एक्सपोजर बहुत मिनिमल होना चाहिए, और अगर आप कर रहे हैं बहुत आउटडोर एक्टिविटी है तो आप अच्छे से सनस्क्रीन लगा कर रखिए. सनस्क्रीन लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं कि जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले, 30 मिनट पहले लगाइए, ताकि जब तक आप बाहर निकले तब तक वो सनस्क्रीन एब्जॉर्ब हो चुकी हो और अपना काम कर रही हो. ज़्यादातर जो मार्केट में सनस्क्रीन्स आती हैं या जो हम लिखते हैं, उनका जो एक्शन का टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो 3 to 4 आवर्स होता है. कुछ सनस्क्रीन क्लेम करती है कि वो 6 आवर्स 7 आवर्स तक का प्रोटेक्शन देती है, बट हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर वो 3 घंटे से ज़्यादा बाहर रुकते हैं, या स्पेशली वो कोस्टल एरियाज़ में या कहीं हॉलीडे डेस्टिनेशंस में जा रहे हैं पहाड़ों में, या फिर सी साइड या बीचेस पे जा रहे हैं, तो उनको अच्छे से सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए. देन देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस ऑल्सो, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो स्किन कलर को लाइट करती हैं. आपका स्किन का जो बेस्ट टोन होता है, जो बेस्ट लाइटर वर्जन है, वो आपको देती है. इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें कुछ तो स्टेरॉयड बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन स्टेरॉयडल क्रीम्स भी आती हैं. स्टेरॉयड बेस्ड का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनमें रिवर्सल बहुत जल्दी आता है और वो स्किन को नुकसान पहुँचाती हैं, इसलिए इन्हें लॉन्ग टर्म यूज़ में नहीं रखा जाता. और जो नॉन स्टेरॉयडल क्रीम्स आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल में हमारे पास बहुत सारे ट्यूब्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, प्रिपरेशंस हैं हमारे पास, जो हम पेशेंट्स को देते हैं, जिनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी अच्छे हैं. इवन मेंटेनेंस में भी वो अच्छा काम करते हैं, और उनके साथ स्टेरॉयड वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते. कॉमनली जो फार्मेसी से या आप ओवर द काउंटर स्किन लाइट, ब्राइट, इस तरह की ट्यूबें लेते हैं, वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते हैं, जिनमें कि आपको स्टेरॉयड विद हाइड्रोक्विनोन ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं. इनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सीरियस होते हैं, जो कि आपकी स्किन को परमानेंट डैमेज भी कर सकते हैं. सो इन्हें विदाउट डॉक्टर सुपरविजन ना यूज़ करें, और किसी के भी बोलने से कि हाँ मेरा चेहरा साफ़ हो गया है, इसके झांसे में ना आकर आप इन चीज़ों को नहीं यूज़ करें तो बेटर है. आजकल बड़े अच्छे विटामिन सी बेस्ड सीरम्स भी आ गए हैं, जो कि उनका एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी होता है, जो मेंटेनेंस में बहुत अच्छा काम करते हैं. एंड सो हमारे पास बहुत सारा एक बहुत अच्छा बास्केट है, कॉस्मेटिक बास्केट है, जिसमें हम पेशेंट्स को उसका बेस्ट ऑफ द स्किन टोन हम उसे प्रोवाइड कर सकें. और इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जो बॉडी पिगमेंटेशन एंड फेस पिगमेंटेशन में भी काफ़ी हद तक यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आईवी ग्लूटाथायोन एंड ओरल ग्लूटाथायोन है. आजकल सबलिंगुअल फॉर्म में भी ग्लूटाथायोन अवेलेबल है. ग्लूटाथायोन को लेकर भी बहुत सारे मिसकन्फ्यूजन्स होते हैं. ऐसा नहीं कि ग्लूटाथायोन एक बहुत हार्मफुल मॉलिक्यूल है, बट येस इट शुड बी जुडिशियसली यूज्ड और अंडर सुपरविजन ही कराना चाहिए. हम भी आईवी ग्लूटाथायोन का यूज़ करते हैं फॉर लाइटनिंग डाउन ऑफ द स्किन कलर, बट वो ज़्यादातर अंडर सुपरविजन आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग किया जाता है, उसकी डोज को मॉनिटर किया जाता है. उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम देखने के बाद आपको फिट बनाकर तभी हम उस
मेडिकेशन को यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं अपने ज़्यादातर पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि जस्ट बाई रीडिंग इन सम इंटरनेट और जस्ट बाई लिसनिंग समवन कि हाँ हमने IV ग्लूटाथियोन लगा लें और उससे आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। हो सकता है आपको रिज़ल्ट मिल भी जाए, लेकिन उससे काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसको हमेशा आप एक डॉक्टर की सुपरविजन में ही लगाएं। एंड बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ओरल डीमेलाइजिंग एजेंट्स भी हैं, जिसमें ग्लूटाथियोन है, एस्टाजेंथिन्स हैं, जो कि इन ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली वी कैन से कि यस वी कैन गिव यू अ ग्लोइंग स्किन एंड अ लाइटर वर्जन ऑफ योर ओन स्किन टोन। सो हम ये कह सकते हैं कि हाँ फेयरर हम आपको थोड़ा बहुत बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। सो डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट ऑलवेज and then start any cream for fairer skin. Thank you.